स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मदरसा व संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति की हो रही जांच। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राज्य भर के अनुदानित 1942 मदरसा और 600 से अधिक संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों के वेतन सत्यापन और उनकी नियुक्ति की वैधता की जांच नए सिरे से कराई जा रही है। वित्त विभाग के पदाधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि सत्यापन के बाद 5वें और 6ठे वेतनमान के वेतन दरों को भी सुधारा जाएगा। एक तरह से इन शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के नए सिरे से पेमेंट की कवायद शुरू की गई है। इससे शिक्षकों को अच्छी खासी मात्रा में वित्तीय फायदा मिल सकेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऑडिट के दायरे में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड के मदरसा स्कूलों के 13,000 से अधिक शिक्षक हैं। इसके नियुक्ति और वेतन के जांच, वेतन फिक्सेशन और पुनरीक्षण के लिए ऑडिट करने के लिए वित्त विभाग ने ऑडिटरों को शिक्षा विभाग में ही प्रतिनियुक्त कर दिया है। यह कवायद है ना एक अभियान के तौर पर कराई जा रही है। ऑडिट टीम का खास फोकस शिक्षकों की नियुक्तियों की वैधता की जांच पर है। ऑडिट में यह भी बात परखी जा रही है कि समय समय पर अनुदानित मदरसों और संस्कृत स्कूलों में हुई नियुक्तियों से संबंधित बोर्ड से अनुमति ली गई है या नहीं। ऐसी कई नियुक्तियां हैं जिनका अनुमोदन संदेहपूर्ण बताया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मदरसा और संस्कृत स्कूलों के 5वां वेतन पुनरीक्षण का लाभ 1 अप्रैल 1998 में मिला था। शिक्षा विभाग ऑडिट के बाद इन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के भांति 1 मार्च 1989 को दिया जाएगा। इस तरह यह पुनरीक्षण के बाद 6ठवें वेतनमान निर्धारण एवं विधानाध्यापकों की भांति 1 अप्रैल 2007 से किया जाएगा। अभी इन्हें 6ठवें वेतनमान का लाभ 1 अप्रैल 2013 से दिया जा रहा है। इस तरह मदरसों और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को पे फिक्सेशन के बाद काफ़ी मात्रा में वेतन लाभ हासिल हो सकेगा। खासतौर पर उन्हें बढ़ी हुई दरों पर वेतन मिल सकेगा। हालांकि इन्हें लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को मिल पाएगा जिनकी नियुक्ति विधिवत रूप से हुई है, जिनकी जांच सही हो पाएगी, यानी कि जांच में उनका सही पाया जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, उनको पेमेंट का लाभ मिलेगा, बढ़ेगा पेमेंट। ITI अभ्यर्थियों के लिए रेलवे का आवेदन अवसर है ना। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RRC उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर ने सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 63 ऑपरेटिंग्स भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन प्रक्रिया है ना, इसमें है आपको बता दूं, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर या टर्नर ट्रेड में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ITI पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया है 24 जनवरी 2025 से जारी है ना, और अंतिम तिथि है इसका 15 फरवरी 2025 है ना। योग्यता मान्यता बोर्ड संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास NCVT SCVT द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट हो है ना। स्टाइपेंड नियमानुसार भुगतान होगा। आयु सीमा न्यूनतम 15 वर्ष से अधिकतम 24 वर्ष कम होना चाहिए। आयु सीमा का गणना 24 जनवरी से किया जाएगा। 2025 के आधार पर मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा SC ST को 5 वर्ष की छूट, OBC को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। 10वीं और ITI प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। प्रशिक्षण अवधि चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये दे होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025। हेल्पलाइन NER.indianrailways.gov.in पर आपको करना होगा। शिक्षा विभाग के 65 BPM की समाप्त होगी सेवा। 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी सेवा। विभागीय पत्र जारी होने से अधिकांश कर्मियों में उदासी। के पाठक के समय में आउटसोर्सिंग से हुई थी इनकी बहाली। आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मियों पर संकट। विभाग ने आउटसोर्सिंग से तैनात कर्मियों की 31 मार्च के बाद सेवा नहीं लेगा, उनको हटा दिया जाएगा। इस कर्मियों को हताशा इस खबर से हो गई है, लेकिन किसी ने विधिवत अभी काम नहीं छोड़ा है। 31 मार्च तक उनकी सेवा ली जानी है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।